सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है वो Q&A बेस्ड होने वाली है। मैंने आप सभी से कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको MES के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और मैं एक एक करके सभी का रिप्लाई करूंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आप सभी का क्वेश्चन आया वो है E&M के बेसिक्स का। तो गाइज जितना मुझे पता है मैं बता देती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि E&M का और सिविल का जो सब डिविजन होता है वो अलग होता है। E&M का जो बेसिक काम होता है वो जनरली पंप हाउस, वाटर सप्लाईज, लिफ्ट्स हो गई, एसीज हो गई, इनकी मेंटेनेंस का काम होता है। इसके अलावा गाइज मुझे ज़्यादा नहीं पता है E&M के बेसिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्क्स एंड बेनिफिट। अगर बात की जाए पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको MES में क्या क्या मिलते हैं, तो गाइज आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जॉब में आपको पर्क्स या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको सारे MES में भी देखने को मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पे ग्रोसरी कार्ड भी मिल जाता है। ग्रोसरी कार्ड की जो लिमिट होती है मंथली वो 8500 तक की होती है। मतलब आप किसी भी कैंटीन में जाके 8500 तक की मंथली शॉपिंग कर सकते हैं। साथ में एकोमोडेशन जो है वो यहाँ का मतलब अच्छा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको अकोमोडेशन CPWD जैसा ही मिलेगा। मतलब किसी स्टेशन पे आपको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा तो किसी स्टेशन पे थोड़ा सा वो नीचे होगा, बस यही है। हाँ, लेकिन यहाँ का अकोमोडेशन क्योंकि कैंट एरिया में होता है तो कैंट एरिया में जनरली आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, शांति बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। साथ में आपको सेफ्टी पूरी देखने को मिलेगी। मतलब हर जगह गार्ड्स बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी किसी भी एरिया में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको MES में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए कि बैचलर्स को अकोमोडेशन मिलता है कि नहीं, तो गाइज हर जगह पे ना अकोमोडेशन मैरिड पर्सन्स का अलग होता है और बैचलर्स का अलग होता है। तो अगर आप एक्स सिटीज़ को जो कि जैसे कि दिल्ली या फिर मुंबई को हटा दें और Y या Z सिटीज़ की बात की करें अगर, तो अकोमोडेशन जो है वो इजीली आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, मतलब जाते ही आपको मिल जाता है। दिल्ली या मुंबई जैसे एरिया में आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं मिलता है इतनी जल्दी। मतलब आपको 1.5 से 2 साल का भी वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक आ सकती है, तो गाइज अभी तक जो चल रहा है ना कि जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर MES जो है आपको ज्वाइनिंग दे देती है। तो होप सो ये अब की बार भी फॉलो हो। बात की जाए प्रमोशंस की, तो अगर हम सिविल में बात करें प्रमोशंस की, तो अगर आपकी कैटेगरी है तो उसमें आपको 7 to 8 ईयर्स में प्रमोशन मिल जाता है। और इन केस अगर आप जनरली OBC से आते हो तो अराउंड 12 ईयर्स आप मान के चलो, इतना आपको टाइम लगेगा ही लगेगा प्रमोट होने में। और अगर बात की जाए E&M की, तो E&M के जो प्रमोशंस है वो थोड़े फास्ट हैं कंपेयर करें अगर सिविल से। मतलब आप ही लगा लो 2 से 3 साल ज़्यादा फास्ट हैं E&M के जो क्या नाम है प्रमोशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि MES में कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं। तो गाइज जो आर्मी पे रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होती है वो हम सिविलियंस पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। बट यस, आपको कभी भी अगर इंडिया से बाहर जाना है तो आपको डिपार्टमेंट को एटलीस्ट 45 डेज पहले इन्फॉर्म करके ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट था लीव पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो गाइज जैसे कि लीव्स आपको और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी वैसे ही आपको यहाँ भी मिलेगी। साल में आपको 30 जो है EL मिलती हैं, 8 CL मिलती हैं और जो 2 है वो RH मतलब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलती हैं। EL जो है हमारी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है बट CL हमारी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रांसफर पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो गाइज आपको जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगी ना वहाँ आपको 3 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद आपकी लोकल पोस्टिंग निकलती है। मतलब आप जिस भी स्टेशन पर हो उसके आसपास में जो स्टेशंस होंगे वहीं पे आपको नेक्स्ट पोस्टिंग मिलती है। और साथ में आपको एज ए JEE एक हार्ड पोस्टिंग भी मतलब करके आनी पड़ेगी। हार्ड पोस्टिंग जो है ओनली 2 साल की होती है और जैसे ही आप वो 2 साल की हार्ड पोस्टिंग करते हैं उसके बाद आपको अपनी मनपसंद पोस्टिंग मिलती है। जहाँ भी आप अपनी कमांड में पोस्टिंग करना चाहेंगे वही आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और जो हार्ड पोस्टिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी 2nd टेन्योर या 3rd टेन्योर में आ रही है। आपको जो फर्स्ट पोस्टिंग है ना वो भी एज ए हार्ड पोस्टिंग मिल सकती है। नेक्स्ट था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर। तो गाइज ये वीडियो जो है वो Q&A बेस्ड होने वाली है। अगर मैं इसी वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगी तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आप में से बहुत बच्चों के क्वेश्चंस जो हैं वो यही थे कि स्टडी हम कर पाएंगे कि नहीं और हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होगा। तो गाइज इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये ना स्टेशन टू स्टेशन बहुत ज़्यादा वेराई करता है। आपको किसी न किसी स्टेशन में अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो यस आप पढ़ाई थोड़ा नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे। और उसमें भी अगर वहाँ पे JEE सफिशेंट हैं तो ठीक है, आपके पास वर्कलोड कम रहने वाला है। बट अगर वहाँ JEE भी सफिशेंट नहीं है तो यस आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा और वहाँ पे आपकी स्टडीज़ जो है वो इफेक्ट हो सकती हैं। साथ में डिपेंड ये भी करता है कि आपके जो AG हैं वो कैसे हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे 3 मंथ पहले ही AG जो है वो चेंज हुए हैं। पहले जो AG थे उनके टाइम पे मैं
9 to 5 मेरी जॉब चल रही थी आराम से, और साथ में वेडनेसडे और सैटरडे जो हाफ डे होता है वो भी मिलता था। और जब से हमारे नए एजी आए हैं तब से ये लगा लो आप, मुझे फ्रिक्वेंटली 7 बजे तक भी ऑफिस में रहना पड़ता है, और एज अ फीमेल एम्प्लॉय भी मुझे 7 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ता है, और एज अ मेल एम्प्लॉय आपको हो सकता है 8-9 बजे तक भी ऑफिस में रहना पड़े। तो यस, ये डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर, आपके स्टेशन के ऊपर, आपके वर्कलोड के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन अगर आपने कैंट एरिया के अंदर ही आपने अपना क्वार्टर लिया हुआ है तो एक चीज़ अच्छी ये हो जाती है कि आपका आने जाने में जो है वो टाइम नहीं लगता है, तो आप उस टाइम को सेव कर सकते हैं और थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बन जाता है। आप में से काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन किया कि मैं जेई में खुश नहीं हूँ क्या, या जेई की जॉब अच्छी नहीं है क्या, कि मैं सीजीएल की तरफ जा रही हूँ। तो गाइस, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ क्या था कि जब मेरा खुद का जेई का फाइनल रिजल्ट आया था तो मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए जॉब कैसे होने वाली है, सूटेबल होगी कि नहीं। तो मैंने एज अ बैकअप जो है वो सीजीएल की तैयारी करना शुरू कर दिया था, और वो तैयारी मैंने कंटिन्यू रखी जब मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हो गई थी। उसके बाद भी मैंने ये तैयारी जो है वो अपनी कंटिन्यू रखी, क्योंकि आपको ना स्टार्टिंग में एकदम से पता नहीं चलता है कि यस आपके लिए ये जॉब ठीक होगी या नहीं होगी। मतलब आपको जब तक अच्छे से एक्सपोजर नहीं मिलेगा आपको नहीं पता चलेगा। और स्टार्टिंग में मैंने 6 to 7 मंथ्स जो है वो E2 में रही हूँ मैं, और E2 में रहते हुए मेरे मन में ये चीज़ें थी कि पता नहीं सब डिवीजन का जो माहौल है वो कैसा होने वाला है। तो मैंने ये तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी सीजीएल की, और अपने पूरे एफर्ट्स डाल के अपना एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मेरे कुछ मार्क्स से ये एग्ज़ाम रह गया। और अब अगर बात की जाए तो मुझे 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, और मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि यस मुझे अपनी टेक्निकल लाइन में ही रहना है, क्योंकि ये जो जॉब है ना टेक्निकल जेई की, ये डायनेमिक नेचर की जॉब है, और मुझे कुछ इसी तरह की जॉब्स पसंद आती हैं। जो भी मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और अब मैं जो है सीजीएल की तैयारी कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ, अपनी इसी जॉब को कंटिन्यू करने वाली हूँ। बात की जाए ओबीसी सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट की, तो गाइज मैं यही कहूँगी, रिस्क मत लो। जो भी आपको क्रूशियल डेट दी गई है उसके पहले ही आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बना के रखो, क्योंकि डीवी के टाइम पे अगर मतलब काफ़ी पहले का है या बाद का है तो यस आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे बचने के लिए जो भी क्रूशियल डेट दी गई है उससे पहले का ही अपना सर्टिफिकेट बना के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग है। तो गाइस, मेडिकल टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते। अगर आप जैसे सुबह जाएंगे तो आपके शाम तक सारे टेस्ट हो जाएंगे। बेसिक ही टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो गया। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है। आपको टेंशन फ्री होकर जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यस, मैं जो है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले मेरी पढ़ाई चल रही थी और अब जो है मेरे पास थोड़ा सा वर्कलोड आ गया है, तो इसकी वजह से ही मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ कि मैं फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन के आंसर दूँ। बट यस, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनके मैं जवाब दे पाऊँ, कुछ वीडियो से के थ्रू या फिर आपके कमेंट करके। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।